देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। भीषण आपदा के समय बचाव के लिए रेडियो मधुबन की पहल। विनाशकारी भूकंप और भीषण आपदा के समय में संचार व्यवस्था को ठीक रखने तथा सहयोग संदेश प्रसारित करने के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज की रेडियो मधुबन ने बड़ी पहल की है। ऐसी स्थितियों में जब मोबाइल और टेलीफोन की व्यवस्था ठप हो जाएगी, तब यह हैम रेडियो सिस्टम काम करेगा। इससे केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि देश व विदेश में भी बात की जा सकेगी। जब ऐसी विकट परिस्थितियां हों, तब कैसे उससे निपटा जाए, इसकी रिहर्सल ब्रह्मा कुमारी संस्थान के किवरली स्थित मानसरोवर में विशेषज्ञों की टीम के साथ की गई, जिसमें केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि इटली, थाईलैंड समेत कई देशों में बात की गई। यह आयोजन माउंट आबू इंटरनेशनल हैम रेडियो क्लब, गांधीनगर, गुजरात स्पर्फ एमच्योर हैम रेडियो क्लब द्वारा संयुक्त तत्वाधान में एमच्योर रेडियो सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले की गई। माउंट आबू अंतर्राष्ट्रीय हैम रेडियो क्लब के संस्थापक बीके यशवंत पाटिल ने बताया कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आपदा हेतु पूर्व तैयारी के लिए हिल टॉप कॉन्टेस्ट में भाग लिया गया, जिसमें देश के अलग अलग कोने से हमारे जैसे ही और भी हैम रेडियो क्लब भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में संस्था के मीडिया प्रमुख बीके करुणा ने हैम रेडियो की तकनीक और उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं बीके सूर्या, बीके पवित्र, बीके शेखर, बीके रविंद्र, बीके चंद्रकांता, बीके प्रकाश का भी इसमें पूरा सहयोग रहा। हिलटॉप हैम कॉन्टेस्ट के टीम लीडर दीपक जोशी द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आसपास के अनेकों विद्यालयों और हैम रेडियो जानने की इच्छा रखने वाले एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने इसका अवलोकन किया। We are operating these stations with solar panels as well as this battery and this equipment, whole lot of equipment of different technologies and different frequency. जब भी कभी आपदा, अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आते हैं तो हैम रेडियो ऑपरेटर कैसे जाके काम करते हैं और कैसे अपने आप को कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं ताकि मदद मिल सके, उसके बारे में बताएंगे। ये बैटरी ऑपरेटेड पूरा सिस्टम है। ये VHF रेडियो है, ये HF रेडियो है। HF रेडियो फ्रीक्वेंसी पूरे वर्ल्ड में जा सकती है। VHF लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, वो 50 किलोमीटर तक काम करता है। सो डिफरेंट एप्लीकेशन। दिस इज ऑल्सो HF रिसीवर of digital. This is having a digital mode also, so it can operate digitally also with internet, without internet. माधव यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रियंका कौशल ने कहा कि आज हमारे छात्रों को एक विशेष और जीवन उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई है। And all of us had a great time yesterday learning the nuances of ham radio, and I wish the MHRC club a great success, since we all feel that it is a very important tool for disaster management. And so thank you so much, and we hope to go on some more collaborations and learnings with MHRC. आध्यात्मिकता और विज्ञान के समन्वय का विशेष आयोजन। हरियाणा के सोनीपत स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में आध्यात्मिकता और विज्ञान के समन्वय पर आधारित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से आए बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क प्रभाग और ऋषिहुड यूनिवर्सिटी द्वारा हुआ, जिसका उद्देश्य EEG के यंत्र की ट्रेनिंग देना था, जो मनुष्य के मस्तिष्क की तरंगों को पढ़कर उसका डेटा प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें संस्थान के स्पार्क प्रभाग की अध्यक्षा बीके अंबिका, राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, दिल्ली NCR क्षेत्र की संयोजिका बीके सरोज, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी, DRDO में एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर सुशील चंद्रा के सानिध्य में हुआ। बड़ी संख्या में सहभागी ऑनलाइन जूम मीटिंग द्वारा मीटिंग से जुड़े रहे तथा इस कार्यक्रम का लाभ लिया। आध्यात्मिकता और विज्ञान के समन्वय के अंतर्गत ऋषिहुड यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क प्रभाग द्वारा MOU भी साइन किया गया, जिसके तहत भविष्य में महत्वपूर्ण रिसर्च का कार्य होगा। कि स्पार्क विंग बाबा की मुरलियों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके शक्ति देता है और बहुत गहराई की पॉइंट्स जो लिटरेचर बना है उससे भी मिलती है। ब्रह्मा कुमारीज को मिला महाकरुणा अवार्ड का सम्मान। महाकरुणा दिवस 2024 का आयोजन लेह के मां बोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, महाकरुणा फाउंडेशन और आध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में मनाया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। दुनिया के प्रमुख धर्मों बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख और ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले कई आध्यात्मिक दिग्गजों समेत विभिन्न देशों के कई राजदूत,
प्रख्यात विद्वान और शिक्षाविद जैसे डॉक्टर किरण बेदी, डॉक्टर संदीप मारवा भी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व किया, साथ ही सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। मौके पर बीकू संघ सेना समेत कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हो रही हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की, साथ ही शांति को स्थापित करने के प्रयासों पर चर्चा की। अंत में बीके डॉक्टर बिन्नी को महाकरुणा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। Compassion means understanding others, listening others, accepting others, respecting others, and also cooperation. From where we should start our compassion? Where is the seed of compassion? The seed of compassion is in the soul, because the compassion, Mahakaruna, is the quality of the soul. मनुष्यों के ज्ञान के आधार पर विभिन्न धर्मों की स्थापना हुई, पर एक ईश्वर को भूलने के कारण आपस में मतभेद है। ईश्वरीय ज्ञान से ही विश्व में राम राज्य स्थापित हो सकता है। ईश्वर सभी धर्मों से ऊपर है। यह बात रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संबोधित की। किशोर नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, तो वहीं मुख्य अतिथियों में रेलवे की डीआईजी भवानी शंकरनाथ, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक ओम प्रकाश, संयुक्त कलेक्टर हर्ष पाठक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आत्मा के अंदर की आवाज ये इसलिए है क्योंकि हम सबको परमात्मा के साथ संबंध का अनुभव है। कभी न कभी हमने ये अनुभव किया है, इसलिए हम उसको फिर से चाहते हैं। विश्व की आवाज माना ईश्वर की आवाज। हमें सिर्फ योग्य बनना होता है, प्रयोग हमारा समाज करता है, विश्व करता है, जब हम प्रभु को समर्पण करते हैं खुद को। आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति बेहद जागरूक हैं। संतुलित आहार, व्यायाम, योग को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, लेकिन तन के साथ मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। सकारात्मक सोच एवं आध्यात्मिकता के माध्यम से मन को सशक्त बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में भुवनेश्वर के नाथपुर में सकारात्मक जीवन शैली विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसे मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय से आई युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश ने संबोधित किया। बीके आत्म प्रकाश ने सभी को अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव साझा किए। इस अवसर पर सब जोन प्रभारी बीके लीना, प्रभु उपवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना समेत कई बीके बहनें मौजूद रहीं। साथ ही शहर के कई महानुभावों में ट्रीमैन ऑफ ओडिशा, विश्वजीत परिदा, फॉरेस्ट विभाग से लिगराज ओटा समेत अन्य लोगों ने भी शिरकत की और विषय के तहत अपने विचार रखे। लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर हमारी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल नहीं है, नेगेटिविटी थोड़ी सी हमारे जीवन में है, तो उससे हमें बड़ा भारी नुकसान खुद को होता है। बाद में जो इर्द गिर्द होते हैं, सराउंडिंग होते हैं, उन्हों पर होता है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में जीवन बंधु दीप समान कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ में नवापारा राजीम के त्रिमूर्ति भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजयोग शिक्षिका बीके राखी ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने अपने विचार प्रकट किए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कबीर आश्रम से महंत शांतिदास, जैन परिवार से किशोर जैन समेत सैकड़ों बीके सदस्य एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस आयोजन के दौरान बीके राखी ने अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सभी को राजयोग की गहराइयों से अवगत कराया। कहते हैं स्पीच गोल्ड लेकिन साइलेंस डायमंड। तो जितना आप जीवन का अर्थ है, जितना आप अपनी अंदर की सत्यता को पहचानेंगे, मैं कौन और मेरा कौन, ये आपको साइलेंस
आप सख्ती से शांति से पढ़ते। तो कई बार आपको कई चीजें संभालना वक्त के साथ सीख जाते हैं, पर अध्यात्म में आप वही चीजें प्यार से सीख जाते हैं। जुबान पर आई बात को भी निगलना पड़ता है, औलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।